आज सुबह से सोच करके रखा था बैल्कनी गार्डन का मेकओवर करना है और मेरे जितने भी पौधे लेकर के आई थी उनको रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थीं जिनको मुझे ठीक करना था, लेकिन सुबह से बारिश इतनी तेज़ और लगातार हो रही थी कि बारिश रुकने का आज नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन 3-4 घंटे लगातार बरसने के बाद में जब बारिश रुकी तो मुझे लगा कि पौधों को आज ही रिपोर्ट कर देना चाहिए और बैल्कनी गार्डन को अभी ठीक करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद में बरसातें चल रही हैं। तो जो भी मैं कटिंग लगाऊंगी या जो भी मैं प्लांट लगाऊंगी या जो भी मैं करूंगी वो मेरे प्लांट को सरवाइव करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब ये देखिए, ये मैंने लगाया था एक रेन लिली का प्लांट और ये वाली तुलसी ना मेरी बिल्कुल सूख चुकी थी। मैंने कटिंग की और थोड़ी सी देखभाल की, अच्छी हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो खाली है मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर मैंने फाइनली अपराजिता के सीड्स लगा दिए हैं। जितने दिन भी चलेगी अपराजिता की बेल उतना अच्छा है। और यहाँ पर लगाए हुए हैं मैंने फ्रंट वाली बैल्कनी में ये अपने डेकोरेटिव सर्कल, जो मैंने आपके साथ में सभी शेयर किए थे। कुछ दिन पहले मैंने इस पौधे की, गुलाब के पौधे की देखभाल की थी। छुट्टी से आने के बाद में ये बिल्कुल सूख गया था और बहुत बुरी कंडीशन थी, और उसको मैंने देखभाल करके आपके साथ में शायद कल वीडियो शेयर किया था। तो अभी ये देखिए 3-4 दिन में ही इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपका भी कोई गुलाब का पौधा सूखा है तो आप इस तरीके से देखभाल करेंगे तो लगभग 4-5 दिन में ही आपके पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस तुलसी के पौधे को भी रिपोर्ट करना है जो गुलाब के अंदर उग गया है, तो इसको भी रिपोर्ट करूंगी अभी। और आज मैंने बनाई थी ये वाली अल्पना, क्योंकि बाहर से आने के बाद में रंगोली कलर मैं लाना भूल गई थी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने एक्रेलिक पेंट से ही बना दी अपनी अल्पना। तो जो भी पौधे मेरे लगे हुए हैं उनमें भी कुछ काम करना है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा काम कर दूंगी तो ये पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। हालांकि मिट्टी गीली है तो सोच रही हूँ इसमें गुड़ाई करूँ या ना करूँ, क्योंकि गीली मिट्टी में गुड़ाई करने पर पौधे की जड़ टूटने का खतरा रहता है। तो गुड़ाई तो नहीं करूँगी, हाँ जितनी भी खरपतवार है उसको मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए इस वाली मिट्टी में मेरे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि नीम की खली मिली है, फंजीसाइड मिलाया है मैंने, और इसमें थोड़ी सी खाद भी मिली है जो कि गोबर खाद थी। ये मिट्टी मैं नर्सरी से ही प्रिपेयर करा के लाई थी काफ़ी टाइम पहले, जो बच गई थी वो मैंने रख दी थी पैक करके। तो अभी बारिश की वजह से ना ये गीली हो गई है तो इसको ही यूज़ करूँगी। साथ ही इसमें मिला दूँगी पूरा ये जो उनके अनुसार 2 किलो कोकोपीट, इसको भी मिला दूंगी। और 1.5 किलो के करीबन मैं इसके अंदर मिलाऊंगी वर्मी कंपोस्ट। जब भी हम नया पौधा लगाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा करके मात्रा में हमें डालनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट, या कोई भी खाद जो भी आप डाल रहे हैं वो ज़्यादा करके डालनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में उसमें पौधे में कम से कम 3 महीने तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। और जब नया पौधा लगाते हैं तो उसको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसमें 1.5 किलो के करीबन लगाऊंगी, जो कि कम से कम 6 गमलों में हमारे हो जाएगी। जो बचेगी वो बाकी के गमलों में डाल दूंगी। एक काम और मुझे करना है वो ये कि ये जो मैंने आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई हुई है वो हटानी है मुझे, उसको लगाऊंगी कहीं और। यहाँ से हटाने का रीज़न ये है कि फ़र्श के ऊपर बरसातों का टाइम है और मेरे ऊपर के साइड में ना शेड नहीं डला है, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर मरता रहता है और वहाँ पर नीचे के साइड में सीलन आती है। तो मैं इसको अभी हटा दूंगी यहाँ से, और इसको फिर से हटाना पड़ेगा सारे गमलों को और फिर से सेट करना पड़ेगा। तो एक एक करके पहले सारे गमले यहाँ से हटा देती हूँ। जितनी भी कटिंग है, रिपोर्टिंग करने वाला काम है वो कर दूंगी। हालांकि रिपोर्टिंग मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीनों पहले, लगभग 2-2.5 महीने पहले ही मैंने ये सारे गमले चेंज किए थे, तो मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बस खाली गुड़ाई करूँगी इसके अंदर। और प्लेट्स मैंने ही लगाई हैं, क्योंकि बरसातों में अगर हम गमलों के नीचे प्लेट्स लगा देते हैं तो क्या होता है ना, बारिश में ऊपर से भी पानी रहता है और नीचे से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जड़ खराब हो जाती है पौधे की। तो मैं प्लेट्स नहीं लगाऊंगी अभी। एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ, और वो ये और ये वाला गमला दोनों इकट्ठे रखे हुए थे, और क्या हुआ, ये बेल जो थी ये लंबी हो गई थी तो ये ना इसके साथ में चिपकी हुई थी। और आप देख सकते हैं मैंने निकाली थी सुबह,
इसने अपने आप 4-5 दिन में मैंने लगा दी थी, मेरे पीछे लगी हुई थी ना, इसके अंदर चिपक गई होगी, कितनी बड़ी जड़ें निकल आई हैं। तो इस टाइम पर ना अगर आपने किसी भी प्लांट की कटिंग, जो भी कटिंग से लगने वाले हैं उनकी कटिंग लगा दी तो बहुत ही अच्छे से चलेगी, स्पेशली मनी प्लांट। आप मनी प्लांट की जड़ें देख सकते हैं, लगभग 8-10 दिन में ये इतनी बड़ी बड़ी और इतनी गहरी हो रखी हैं। तो मनी प्लांट और एक ये स्पाइडर प्लांट, इसको तो आप ज़रूर लगाएं। इसको ना आप इस तरीके से, ये देखिए इस टाइम फूल भी दे रहे हैं, और इसको यहाँ से कट करके आप पानी में डाल दीजिए। यहाँ पे जड़ें जो होती हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है छोटी छोटी सी जड़ें, इसको 2-4 दिन पानी में डाल करके रखेंगे, फिर इसकी ये रूट्स जो हैं वो बन जाएंगी। उसके बाद में आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। मैंने पौधों में हल्की सी गुड़ाई करने के बाद में थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी है, जिससे कि खरपतवार भी निकल गई और जो पीले खराब पत्ते थे वो भी निकल गए हैं। इसके बाद में जितने भी पौधे यहाँ से मैं ठीक करती जा रही हूँ उनको हटा रही हूँ, और मनी प्लांट को इस टाइम कटिंग करके अलग कर रही हूँ, जिससे कि मुझे ढेर सारी कटिंग मिल जाए और भी जगह लगाने के लिए। इस बार मैं मनी प्लांट को कुछ डिफरेंट तरीके से लगाने वाली हूँ, और वो आप भी घर पर कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको मनी प्लांट की गार्डनिंग की एक और अद्भुत चीज़ दिखाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आप सब कहते हैं ना कि मनी प्लांट की कटिंग नहीं चलती, अब आप ये देखिए, ये ना बेल बढ़ गई थी और ये बिल्कुल दीवार पे इसकी जड़ें निकल कर के आई हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखिए अपने आप इसके ऊपर बड़ी, यहाँ पर लंबी हो गई थी ना, और ये दीवार पर चिपक गई थी। आप देख सकते हैं कितनी मोटी जड़ें निकली हैं इसमें इस टाइम पर, और ये बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई है। ये देखिए, दिख रही है आपको, इसने दीवार के ऊपर भी अपनी जड़ें छोड़ दी। हल्की सी मिट्टी अगर इनके ऊपर लगी होती है ना, नॉट्स के ऊपर, और अगर आप इसको कहीं पर कैसे भी छोड़ दें तो वो निकल आती है। अब ये देखिए, ये जड़ बन गई थी ना, ये चिपक गई। एक चीज़ और दिखा रही हूँ मैं आपको, अगर आपने भी सकुलेंट लगाए हुए हैं तो इस टाइम पर उसमें ना रूट्स बननी शुरू हो जाती है। और ये देखिए, ये इस तरह की गार्डनिंग आप केवल बरसात के टाइम पर ही देख सकते हैं। ये देखिए, ये हो रही है ना, कितनी सारी जड़ें निकल रखी हैं। तो अभी अगर मैं इसको कटिंग करके दूसरे किसी पॉट में लगा दूंगी ना तो ये बहुत अच्छे से चलेगा, और मैं इसको अभी लगाऊंगी कटिंग करके। यहाँ से बस ये वाली ब्रांच कट करके मैं लगा दूंगी, और ये एक और नया सकुलेंट मेरा तैयार हो जाएगा, जो कि हमने सरोज वाटिका में देखा था लगभग 350 रुपये का। वो सिर्फ इतना छोटा सा था, मेरा तो ये बहुत बड़ा है और लगभग 2 साल पुराना है। ये काफ़ी हार्डी सकुलेंट है, तो अगर आप इसकी पिक्चर लेकर के पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको भी लगाना है तो ये वाला सकुलेंट मैं कह सकती हूँ कि आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये मेरा मिनिएचर गार्डन कितना अच्छा चल रहा है, इसके अंदर एक ये देखिए छोटा सा पौधा निकल करके आ गया खुद ब। इस तरह से बरसात के मौसम में अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और 90% चांसेस होते हैं कि आपके पौधे मरेंगे नहीं, वो चल जाएंगे। और इस तरीके से बरसात में अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो वो फ़ायदे की गार्डनिंग होने वाली है। अब देखिए, मैं ये जो गमले लेकर के आई थी ना, इन गमलों में बहुत छोटे छोटे से होल हैं, तो गार्डनिंग करते समय आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, स्पेशली बरसातों पे, कि कोई भी गमले क्यों ना यूज़ करें, चाहे सेरामिक हों, मिट्टी के हों, प्लास्टिक के हों। मेरे तो प्लास्टिक के गमलों में भी बहुत अच्छे चलते हैं प्लांट, लेकिन इसमें मैं इस चीज़ का खास ख्याल रखती हूँ कि जितने भी होल होते हैं ना वो बड़े होने चाहिए। तो हालांकि इसमें छोटे छोटे होल बने हुए थे, लेकिन मैंने इसमें दोबारा से होल किए और काफ़ी बड़े बड़े होल कर दिए। इससे क्या होगा ना, जब बारिश में ज़्यादा पानी होता है तो आपका पानी जो है वो गमले के अंदर भरेगा नहीं। एक तो प्लेट नहीं लगाएंगे हम बरसात में नीचे के साइड में, दूसरे हम होल बड़ा रखेंगे जिससे कि पानी निकलता रहे। अब देखिए, प्लांट को रिपोर्ट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ये कि जब भी आप प्लांट लेकर के आएँ, डब्बे से या थैली से निकाल लें, और उसके बाद में उसके ऊपर की नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दें, जिससे कि उसकी थोड़ी थोड़ी जड़ दिखने लगे। और वो जब आपकी मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाएगी तो वो जल्दी मिट्टी में जड़ पकड़ेगी और पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो पौधे में
नया पौधे को रिपोर्ट करते समय इस बात का खास और स्पेशली ध्यान रखें आप। मुझे करने थे अपनी बैल्कनी गार्डन में बहुत सारे काम अभी, लेकिन क्या करूँ, कल शाम से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कर नहीं पाई जो मैं सोच रही थी। लेकिन चलिए अभी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा गार्डन। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी ही। और गार्डन का मेकओवर में क्या रहता है ना, धीरे धीरे करके अगर हम कुछ भी करते हैं वो ज़्यादा सुकून देता है और अच्छा भी लगता है। हमें आइडिया मिलते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अभी बारिश के सीज़न में मैंने जो आर्टिफिशियल ग्रास थी ना उसको लगा दिया है इस तरह। इससे क्या हुआ ना, ये एक वॉल टाइप की बन गई और बहुत सुंदर लग रही है। कैमरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है ना, जज नहीं कर पाते हम, लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये बोगनविलिया में मैंने यहाँ पर एक ये टंगाया हुआ है अपना लैंटर्न, जो कि रात में जल रहा था, बारिश में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाले सारे जो मेरी स्पाइक्स वाली जो लाइट है ना, सोलर लाइट, ये तो जलती ही हैं, बहुत प्रॉपर रोशनी हो जाती है। थोड़ी कॉस्टली हैं और ये लगभग 6-6 वाट की हैं, तो इसलिए अच्छी रोशनी देते हैं। इसी में एक 3 वाट की भी आती हैं जो कि मेरे ख्याल से 7 या 800 रुपये की थी, लेकिन ये मेरी 1700 की थी, अच्छी चलती है और 2-2.5 साल हो गए हैं, रोशनी अच्छे दे रही है। यहाँ पर गुड़हल है, आप देख सकते हो गुड़हल में बड्स बन गई हैं। ये 2-3 बड्स मैंने देखी थी। एक गुड़हल ये है, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, ये चल नहीं रहा है, तो इसकी मिट्टी वगैरह चेंज करने की सोच रही थी मैं, लेकिन वही था कि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मिट्टी गीली है बहुत ज़्यादा, तो इस करके मैंने नहीं किया। मनी प्लांट की कटिंग कर दी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बारिश में अब ग्रोथ भी जल्दी होगी। और यहाँ पर लगा दिया ये वाला सकुलेंट जो मैं आपको दिखा रही थी। ये आ गया मेरा बेलपत्र जिसको मैंने शिवालय के पास में रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने आप सबके साथ में ये बना करके शेयर किया था ना, तो यहाँ पर मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी, तो 2-3 कटिंग तो मेरी डेड हो गई, लेकिन ये 2 कटिंग चल गई हैं। अभी जैसे जैसे ये लंबी होगी ना, अब मैं इसके साथ में टक करती चली जाऊँगी, तो ये अब बहुत खूबसूरत बनेगा। बरसातों के दिनों में अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लें। तरीके से रखा है। ये है मेरा पान ना कटिंग से भी लग जाता है, और ये देखिए इसकी जड़ निकल रही है ना, तो यहाँ नॉड एरिया से अगर हम लगा देंगे कटिंग करके तो ये हो जाएगा। सभी जगह पर रूट्स निकल रही है, तो होपफुली ये जल्दी बढ़े। है अलमांडा, इसका एक फ्लावर टूट गया था और दूसरा फ्लावर देखिए कितनी अच्छी बड यहाँ पर खिली है। बस कल तक इसका फ्लावर बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ खिला था। जब फूल ऐसे हो जाते हैं ना तो इनको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये ना एनर्जी लेते रहते हैं पौधे से। 9 to 5 देखिए बारिश में भी खिले हैं, लेकिन ये बारिश में ना थोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये पानी से भीग करके ख़राब हो जाते हैं, तो ये खिले हैं। और ये है मेरा अपराजिता, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर आप देखिए ये कोई कटिंग लगी हुई है, दिख रही है आपको ये कटिंग। अब ये कौन सी कटिंग है मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लग तो रही है कि रोज़ है, लेकिन हो सकता है कोई और भी हो, तो इसको ऐसे ही चलने दूंगी, ऐसी केयर करती रहूँगी और बरसातों में कटिंग अच्छी लग जाएगी। अगर ये कुछ अच्छी कटिंग हुई तो फिर इसको बाद में थोड़ी ग्रोथ होने के बाद में मैं शिफ्ट कर दूँगी। ये मेरे छोटे छोटे मैंने जेट प्लांट की कटिंग लगाई थी वो है। यहाँ पर सोलर लाइट और लगा दी, एक इसके अंदर भी सोलर लाइट है। इन चीज़ों को मुझे कुछ पेंट वेंट करना था, कुछ और भी काम था। ये मेरा सकुलेंट जिसकी मैंने यहाँ से कटिंग करके एक वो लगा दी है। और ये आ गया मेरा, ये देखिए हर सिंगार का पौधा, इसको रिपोर्ट कर दिया है। ये क्रोटन है। ये मेरा स्पाइडर प्लांट आ गया। और ये हेज प्लांट है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसको ना हेज की तरह भी लगाते हैं। और ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए, 10 साल के करीबन हो गए होंगे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, डेकोरेटिव प्लांट है, इससे बोनसाई भी बनाया जाता है। तो अगर आप बहुत कम केयर वाले पौधे चाहते हैं तो इसको ज़रूर लगाएं। इसके अलावा सेंसीवेरिया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन सेरामिक पॉट में है, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा रहने दिया है। स्वीट पोटैटो, वाइन और मनी प्लांट, ये देखिए इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो ओवरऑल मेरी बैल्कनी गार्डन का लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो बस आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रख रही हूँ। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा, कुछ भी हेल्पफुल लगा या कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।